हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में। स्टूडेंट्स, सीपीसीटी का जो हमारा एग्ज़ाम है वह हमारा 7 और 8 अगस्त 2021 को होने वाला है। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है इसके बारे में कि भाई आपका जो सीपीसीटी एग्ज़ाम है उसकी डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है सीपीसीटी की वेबसाइट पर। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में स्ट्रेटजी फॉर पास सीपीसीटी एग्ज़ाम इन 1 मंथ। और हम यह जो अब हमारी जो सीरीज रहेगी, हम जो आज बात करने वाले हैं, हमारी ऐसा डिस्कशन होगा कि वह गोल अचीवर हो, क्योंकि हमें 1 महीने का समय है और हमें 1 महीने में सीपीसीटी एग्जाम को किसी भी हालत में पास करना है। कहने में आसान है लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसी करनी है सर, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर इतने जल्दी एग्जाम मैं दूं कि नहीं दूं, क्योंकि 1 महीना है। अभी मैंने अगर एग्जाम दिया और प्रिपरेशन हमारी नहीं हुई तो हमारे पैसे बेकार चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात ऐसी है कि भाई आप 1 महीना तो है आपके लिए, लेकिन अभी अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर सीपीसीटी का एग्जाम किस प्रकार से लिया जाता है, वहां पर किस प्रकार का डिप्रेशन में हम जाते हैं, हमारे ऊपर लोड होता है किसी भी एग्जाम को देने में। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि इस महीने में नहीं दे रहे हैं, हम अक्टूबर वाला एग्जाम देंगे और हो सकता है वैकेंसी आ जाए। अक्टूबर में आप जब पहली बार दें और आपका जब आप एग्जाम देने जाएं आपके पास में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, आप घबराहट में आपका पेपर बिगड़ जाए और आप तब पास ना हो अक्टूबर में, फिर क्या करेंगे आप? तो स्टूडेंट्स, मेरा कहना है, वैसे ही सीपीसीटी का एग्जाम बहुत समय के बाद आया है, तो आप जो इस मंथ में एग्जाम है हमारा अगस्त में, आप उस एग्जाम का फॉर्म भरिए, पेपर देने जाइए, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके कि किस प्रकार से वहां पर क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप भविष्य में और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। सेकंड, आप पास आउट हो जाते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं आपको अब यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाला हूं, तो आप पास आउट तो होंगे ही, यह इस बात की गारंटी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस एग्जाम को देना है ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अगर किसी कंडीशन से आप पास नहीं भी होते हैं तो कम से कम अक्टूबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए आप प्रिपेयर तो रहेंगे। आपकी तैयारी इस एग्जाम को देखते हुए आपको पता रहेगा कि हमें किस प्रकार से तैयारी और अच्छी करना है, और इस चैनल के माध्यम से भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो था वह आंसर जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स द्वारा पूछा गया कि सर 1 महीना बचा है, क्या हम इस एग्जाम को दें या ना दें, और एग्जाम को दें तो फिर हम तैयारी कैसे करेंगे कहीं फेल ना हो जाए। तो भाई, फेल होने के डर से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप एग्जाम दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट एग्जाम सीपीसीटी का दें तो बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि हमें इस एग्जाम को देना है। इसके बाद रिजल्ट अच्छा रहता है तो बिल्कुल आप 7 साल के लिए फ्री हो गए हैं सीपीसीटी से, और यदि आपका खराब भी रहता है किसी कारण से तो आप अक्टूबर में बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके सीपीसीटी एग्जाम को पास कर सकते हैं। फिर जो भी वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई करके जॉब को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी है गोल अचीवर की, आप उसको यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, अपना गोल को अचीव आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर हम तैयारी करें कहां से, तो आपको परेशान नहीं होना है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि आपका एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। बशर्ते आप एक सेंटर को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस हो सके। आपको लगेगा कि घर पर हम प्रैक्टिस, लेकिन घर पर वह प्रैक्टिस का माहौल नहीं रहता स्टूडेंट। जैसे आप सेंटर पे जाएंगे, वहां पर एक साथ 10-10 सिस्टम पर यहां पर टाइपिंग होती है, कीबोर्ड की आवाज आती है, एक दूसरे की आवाज आती है। तो जैसा माहौल हमारे सीपीसीटी एग्जाम के टाइम होने वाला, वैसा कभी कभी सेंटर पर भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप घर पर करेंगे तो सिंगल पर्सन आप ही रहेंगे, कीबोर्ड की आवाज नहीं होगी, तो वैसा माहौल आपको घर पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप सेंटर पर ही जाके टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। अब स्टूडेंट्स, बात करेंगे कि हम कहां से थ्योरिकल पोर्शन को पढ़ें, या कहां से हम इसके लिए नोट्स प्रोवाइड करें, या कैसे हमें नोट्स मिलेंगे, या हमें किन बुक से पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक वेबसाइट पर
जो कि हमारे फ्रेंड की है, आप उसको देखिए, अंकित भटनागर सर हैं, बहुत अच्छा इस पर वह नोट्स अपलोड करते हैं। और इसके द्वारा अगर आप यहाँ से नोट्स को डाउनलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, कुछ नोट्स की यहाँ पर आपसे कॉस्ट भी ली जाएगी। तो आप यदि इन नोट्स को आप लेते हैं जो कि अंकित भटनागर सर द्वारा बनाए गए हैं, तो आप, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप पास आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं उनकी वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स देखिए, ये है एग्जाम क्विज फॉर यू के नाम से यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि अंकित भटनागर सर की है। और यहाँ पर आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो यहाँ पर अपडेट आपको मिलेंगे ही, साथ में यहाँ पर आपको सीपीसीटी से रिलेटेड अभी सभी प्रकार का कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रॉप डाउन मेन्यूज दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर आप क्लिक कीजिए और प्राप्त कर लीजिए। जैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सीपीसीटी रिलेटेड फुल फॉर्म की, तो देखिए यहां पर आपको सीपीसीटी से रिलेटेड फुल फॉर्म की पीडीएफ यहीं पर मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, जिनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें इस वेबसाइट पर यदि हम डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ना सर्च करें तो हम फिर कैसे सर्च करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने यूआरएल बार में आपको डालना है एग्जाम क्विज फॉर यू, और आप जैसे ही इतना डालेंगे तो आपको यहां पर वेबसाइट का पूरा यूआरएल बार यहां पर शो अप होने लगेगा और आप इस प्रकार से इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है क्योंकि यहां पर करंट अफेयर, आपको एमपीजी के रिलेटेड क्वेश्चन और आपको कंप्यूटर रिलेटेड तो बहुत कुछ कंटेंट इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि यदि आप अगर इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप सीपीसीटी एग्जाम की थ्योरिकल पोर्शन को तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हम किन बुक्स से पढ़ें, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन जो कंप्यूटर की हमारी बुक आती है आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया होता है, आप उससे पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है कि कम से कम 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जो सीपीसीटी में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके लिए एमसीक्यू की भी आपको बुक चाहिए पड़ेगी। तो एमसीक्यू के लिए जो आपकी पीडीएफ वगैरह रहेंगी वह आपको हमारी जो अभी मैंने वेबसाइट दिखाई है अंकित भटनागर सर की, आप उस पर वेबसाइट पर विजिट कीजिए, एग्जाम क्विज फॉर यू के नाम से है जो कि आप उस पर विजिट कीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी, कुछ कॉस्ट में भी रहेंगी और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, मतलब आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार की जो आपकी पीडीएफ मिलेंगी आप उनको लीजिए और उनसे आप स्टडी कीजिए। इसके बाद में किरण बुक आती है, एक किरण पब्लिकेशन की एक कंप्यूटर ज्ञान बुक नाम से आती है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें तो जो सॉल्व्ड प्रीवियस एग्जाम पेपर बुक्स होती हैं, देखिए स्टूडेंट्स मार्केट में जैसे ही ये सीपीसीटी एग्जाम आया है तो आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे आप उनको भी परचेस कर सकते हैं, उनकी जो बुक आती है उनको परचेस कर सकते हैं। उन बुक को परचेस करने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको आंसर दिए रहते हैं सभी क्वेश्चंस के, और किन्हीं किन्हीं बुक्स में तो ऐसा भी रहता है कि डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है कि आखिरकार वह आंसर है कैसे। और अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि चलिए इसमें तो आपको पता चल गया, अब आप कहेंगे कि सर हम अगर प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करना चाहें सीपीसीटी की वेबसाइट से, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आपको अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है कि किस प्रकार से हम सीपीसीटी के जो प्रीवियस पेपर है उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रीवियस पेपर को डाउनलोड करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन आता है कि सर सीपीसीटी का जो एग्जाम है वह सेंटर पे जिस प्रकार से होता है एग्जाम सेंटर पर, क्या उसका मॉक टेस्ट अवेलेबल है? बिल्कुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अब इसके लिए क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए उस वीडियो को कि किस प्रकार से हम सीपीसीटी एग्जाम का मॉक टेस्ट देकर हमें जैसा सेंटर पर एग्जाम के दिन हमें एग्जाम देना है बिल्कुल वैसा मॉक टेस्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब आती है बात कि सर हम स्पीड को कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग स्पीड को, क्योंकि वहां पर तो हमें हिंदी के लिए 20 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए 30 शब्द प्रति मिनट चाहिए। तो
हम अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी टाइपिंग स्पीड किस प्रकार से बढ़ाना है उसके बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब आपको कहेंगे सर हमें प्रैक्टिकल MS वर्ड का प्रैक्टिकल, MS एक्सेल का प्रैक्टिकल या MS पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल या और भी चीजों के प्रैक्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो MS वर्ड हुआ उसकी वीडियोस मेरे इस चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं, आप उनको देखिए और प्रैक्टिकल कीजिए। आपको बहुत एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, आप उसको भी यहाँ पर देख और MS वर्ड का आप यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक्सेल के भी मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपके रहेंगे फंक्शन से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट शॉर्टकट कीज हुई आपकी, या आपका थ्योरिकल पोर्शन हुआ, जनरेशन हुई, आपका नेटवर्किंग हुआ, या आपका वायरस से रिलेटेड हुआ, या आपका ये KB यूनिट्स कंप्यूटर फुल फॉर्म के बारे में रहा, आपको ये सब वीडियोस मिलने वाली हैं। अब जैसे बात आती है कंप्यूटर फुल फॉर्म, जो कंप्यूटर वर्ड्स के फुल फॉर्म होते हैं उसके लिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, तो आप वहां से भी वीडियो देखकर यह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं कहूंगा यही कि आपको सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, जो कि हमारी यह गोल अचीवर स्ट्रेटजी है हमारी कि 1 महीने में हमें CPCT एग्जाम को पास करना ही है। विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े, साथ में जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताई है कहां से आपको प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाइए। इसके साथ में मैंने ये सब कह दिया तो ऐसा ना हो कि सर आपने सब कुछ कह दिया, मैंने आपका सुन लिया, अब मैं बैठा हूं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मैंने जितना बताया, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, उसके साथ आपकी जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक आप पास नहीं हो सकते, आपको कोई भी पास नहीं करा सकता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में और जो फर्स्ट आपका है वह है आपकी मेहनत, मतलब आपकी जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी की जो बात रहेगी वह है आपकी मेहनत पर डिपेंड, और आपका जो लास्ट भी रहेगा वह भी आपका मेहनत है कि आपको CPCT एग्जाम अगर कोई पास करवा सकता है तो वह आप स्वयं है, क्योंकि हम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं आप सभी का, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको पास कराएगी और कोई भी आपको पास नहीं करा सकता। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से गुजारिश है, मार्गदर्शन हमारे चैनल से आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, ताकि आप 1 महीने में भी आप CPCT का एग्जाम पास कर सकें। और आपके लिए यह बहुत अच्छा एक अवसर है कि आप इतने कम समय में किसी एग्जाम को क्रैक कर सकें। स्टूडेंट्स, वीडियो यदि आपको पसंद आई है और आपके अंदर इस वीडियो को देख के CPCT एग्जाम को पास करने का आया है जोश, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट्स गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, मुझे वीडियोस बनाने में उतना ज्यादा यहाँ पर लगेगा कि भाई अब मैं भी और अच्छी वीडियोस बनाऊं, ताकि मेरे से जुड़े स्टूडेंट्स का भविष्य सुनहरा हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।